हाय मित्रों, माइकी ही। अब मित्रों, एक बंदे का वीडियो देखने के बाद, एक बंदे का क्या, फ्री फायर के बच्चों के दूसरे का वीडियो देखने के बाद मेरे को ना एक चीज मालूम चल गई कि ना इसमें और मेरी एक्स में ज्यादा फर्क नहीं था। दोनों ही पैसों के लिए दूसरी पार्टी में गए थे और दोनों को ही दूसरी पार्टी से ज्यादा रिस्पॉन्स मिला नहीं और फिर दोनों ही वापस अपनी औकात पे आ गए। मुझे अब मोबाइल लेजेंड 5 वर्सेस 5 छोड़ देना चाहिए और फ्री फायर में कमबैक कर लेना चाहिए। भाई साहब, अपनी बहन जरा आराम से चुदाइए। अब देखो, मैंने तो अपनी पहले की वीडियो में पहले से ही प्रेडिक्शन दे दी थी कि जैसे ही इन लोगों का डील खत्म होगा ये लोग मुंह उठा के वापस आ जाएंगे। अब देखो, किसी गेम का स्पॉन्सर करना ये बात बिल्कुल भी गलत नहीं है, करना चाहिए, पैसा हर किसी को चाहिए। इवन कि अगर मेरे को किसी दूसरी गेम का प्रमोशन आए मैं भी कर लूं। पर गलत ये है, इन लोगों ने ऑडियंस को झूठ बोल के मैनिपुलेट करके बोला कि हम गेम छोड़ रहे हैं क्योंकि गेम में बहुत सारे हैकर है और गेम काफी ज्यादा अनबैलेंस्ड है, इसीलिए हम गेम छोड़ रहे हैं, जो कि बिल्कुल झूठ था। इन लोगों को अपने देहाती गवार फैन से अटेंशन चाहिए था और सिंपैथी चाहिए थी, इसीलिए इन लोगों ने ऐसा झूठ बोला। और अगर सही में रीजन हैकर होते तो राइस्टार के पिताजी ज्ञान गेमिंग, जो कि खुद लाइव पे हैक यूज कर रहे थे, तुम्हें क्या लगता है राइस्टार को पता नहीं था वो हैक यूज कर रहा है? सिर्फ ज्ञान गेमिंग ही नहीं, राइस्टार का बच्चा स्नाइपर लो, ये बंदा भी पैनल यूज करता था और राइस्टार और ज्ञान दोनों को मालूम था। तेरे माँ की अगर राइस्टार को इतनी ही गेम से दिक्कत है तो अपने पिताजी और अपने बेटे को क्यों नहीं रोकता हैक यूज करने से? सब मैटर पैसों का है, बस फर्क इतना है हम मुंह पे बोलते हैं कि हम पैसा कमाने के लिए वीडियोस बनाते हैं और ये भाई को बड़ा इनोसेंट बनना है कि मुझे तो पता ही नहीं पैसे कैसे बनते हैं। और टेलीग्राम पे तो भाई प्रॉपर जुआ खिलाते हैं। भाई मैं ऑनेस्टली बता रहा हूँ, अगर मेरे को मिलियन में व्यू आ रहे होते ना तो मैं ऐसे वैसे ऐप कभी प्रमोट करता ही नहीं। और प्रमोट करना ही क्यों जब तुम्हारा वीडियो का वॉच टाइम, वीडियो का रेवेन्यू इतना बन जाए कि तुम्हें प्रमोशन करने की जरूरत ही नहीं। और फिर भाई बोलेगा मुझे पैसों का जरूरत था इसलिए मैंने प्रमोट कर दिया। भाई देखो, जो प्रमोट करना है करो, जो खेलना है खेलो, nobody gives a fuck about you। पर तुम लोग जो इतने चौड़े में गए थे कि ये खराब गेम है, इसमें इतने ज्यादा हैकर हैं, भाई गेम वैसा का वैसा खराब है, उल्टा और खराब हो गया है और हैकर्स भी बैन नहीं हो रहे, तो तुम वापस क्या लेने आ रहे हो मुंह में? तेरी और जितने भी तुम्हें अपने फैंस लोग का घमंड है ना, तुम्हें बस उन लोगों को इतना कहना है कि अपना 10वीं या 12वीं का रिपोर्ट कार्ड डाल देना सर्वर के मीडिया में। इतना तो मैं बोल सकता हूँ, आधे से ज्यादा तो अभी 10वीं में होंगे भी नहीं। और जिनका रिजल्ट आया होगा उनका रिजल्ट देख के तुम्हें पता चल जाएगा कि तुम्हारे फैंस लोग कितने पढ़े लिखे हैं। तेरे माँ की बूर में डाल रहा हूँ ये ले। और राइस्टार की ऑडियंस उसकी फैन नहीं है, उसको अपना दूसरा डैड मान लेती है। अगर राइस्टार के पास्ट को छोड़ के प्रेजेंट देखा जाए तो वो एक पीसी गोटा है, ना वो इंडिया को स्पोर्ट्स में रिप्रेजेंट कर रहा है, ना वो कुछ ढंग का काम कर रहा है। इन शॉर्ट, राइस्टार बस एक ओवररेटेड पीसी डट्टा है। हाँ ठीक है, पास्ट में खेलता था मोबाइल में और अच्छा खेलता था, पर रिसेंट के टाइम पे वो कुछ ढंग का काम नहीं कर रहा और ना ही वो इतना ज्यादा मैच्योर है, उससे सिंपल क्रिटिसिज्म भी नहीं झेला जाता। जो भी लोग मिलकर मुझे टारगेट कर रहे हैं, कंट्रोवर्सी कर रहे हैं, इनकी माँ की छुप। अब ये सारी बातें सुन के तो तुम्हें पता चल गया होगा ये बंदा कितना ज्यादा मैच्योर है। इसका और इसके पिताजी ज्ञान गेमिंग का स्टार्टिंग से यही सीन था। इनके सामने अगर तुम कोई लॉजिकल सवाल रख दो तो ये लोग उसका जवाब नहीं देंगे, बल्कि उल्टा तुम्हें गाली दे देंगे। ना कोई फैक्ट के साथ आंसर, ना कोई प्रूफ के साथ आंसर, बस गाली दे देंगे। अगर मैं चाहूँ तो इनके जे वाले काउंटर का भी काउंटर दे सकता हूँ, जैसे कि दुनिया में सबकी माँ की ही होती है। अगर राइस्टार की माँ को ढक्कन लगा है तो मेरे पास भेज दो, मैं खोल देता हूँ। अब लोग बोलेंगे भाई तू ऐसे कैसे बोल सकता है, जब तुम्हारे बाप राइस्टार ने बोला तब मैंने कुछ बोला? अगर तुम्हारे बाप राइस्टार से क्रिटिसिज्म नहीं झेला जाता तो यूट्यूब एक पब्लिक प्लेटफॉर्म है, यहाँ पे पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों टाइप के वीडियोस बनते हैं। नहीं झेला जाता क्रिटिसिज्म तो व्हाट्सएप पे स्टेटस करके एक ऑप्शन होता है, वहाँ पे अपने वीडियो डाला कर, यूट्यूब पे। और जब भी इससे कोई सवाल रखो ना, बोलते हैं कंट्रोवर्सी कर रहे हैं, कंट्रोवर्सी। अभी कंट्रोवर्सी क्या होती है तेरे को पता भी है? अपन लोग तेरे सामने फैक्चुअल सवाल रख रहे हैं, उसका जवाब दे। और तेरी जैसे देहाती गवार से कंट्रोवर्सी करना कौन चाहता है, जिससे एक नॉर्मल सा क्रिटिसिज्म नहीं झेला जाता। जिस वीडियो को स्पॉन्सर करना चाहते हो तो मेरे को ये वाले इंस्टा पे डीएम कर देना। मेरे को समझ नहीं आता ये फ्री फायर कम्युनिटी में ऐसा क्यों होता है कि जो बंदा जितना ज्यादा गवार है, जितना ज्यादा अनपढ़ है, जितना ज्यादा देहाती है, उस बंदे के ही मिलियन में फॉलोवर्स और मिलियन में सब्सक्राइबर होते हैं। अब देखो, जब बिनजेड ने इनके ऊपर सवाल रखे थे ना, एकदम लॉजिकल और एकदम फैक्ट वाले सवाल रखे, पर ये लोग काउंटर नहीं दे पाए तो ये लोग बिनजेड की पास्ट की बातें लेके आ गए। अब मेरे को पता है राइस्टार के बच्चे लोग मेरे को बोलेंगे कि तू बिनजेड का सपोर्ट ले रहे हो। देखो भाई, जो सही सही, जो गलत वो गलत। बाकी मेरे पे तुम लोग, मेरे पे तुम्हारा राइस्टार और लोग पे बिनजेड। और यहाँ के 2 कौड़ी के क्रिएटर जो सबका सब सच जानते हैं पर फिर भी नहीं बोलते, क्योंकि राइस्टार पापा के बारे में पॉजिटिव बोलेंगे तो व्यूज मिलेंगे। भाई साहब, अपनी बहन जरा आराम से चुदाइए। भाई अपने को बेशक कम लोग सब्सक्राइब करते हैं, कम लोग व्यू देते हैं, पर कभी 4 व्यूज ज्यादा के लिए ना गलत को सही और सही को गलत नहीं बताया। अब इसके में वो बात नहीं रही जो पहले हुआ करता था, इसलिए मैंने डिसाइड किया है कि मैं फ्री फायर छोड़ दूं। Meanwhile, मोबाइल लेजेंड 5 वर्सेस 5 छोड़ देना चाहिए और फ्री फायर में कमबैक कर लेना चाहिए। यहाँ के क्रिएटर्स ने एक चीज तो साबित कर दी है कि यहाँ के क्रिएटर्स व्यूज के लिए काम भी दे सकते हैं। अब ये दोनों लोग जिस दिन कम्युनिटी से गए थे, पर्सनली मैं तो बड़ा खुश था, क्योंकि इन लोगों के साथ साथ बहुत सारे गवार बच्चे भी चले गए थे हमारी कम्युनिटी से। जब तुम इस बंदे को लॉजिकल कुछ सवाल रखो तो ये बंदा बोलता है मैं तो डिप्रेशन में हूँ, मैं तो बड़ी टेंशन में हूँ। भाई भी को समझ नहीं आ रहा तो तुम लोग अब वापस लेने आ क्या रहे हो? तुम लोगों की वजह से हमारी कम्युनिटी ट्रोल होती है। हमारी कम्युनिटी में तो तुम लोग बेइज्जती करवाते ही थे, पर अभी मेन स्ट्रीम वाले भी तुम लोगों की उठा उठा के मारते हैं। एक सिंगल मैच्योर बंदा जिसके दिमाग में 2 ब्रेन सेल भी होंगे ना, वो भी तुम लोगों को नहीं देखता। तुम लोगों को किसी ने भी नहीं बुलाया वापिस, पर तुम लोग वापिस आ रहे हो मुंह में लेने को।
बाकी भाई तुम लोगों से यही रिक्वेस्ट है कि प्लीज भाई मत आओ वापिस। अगर 2 पैसों की शर्म या खुद में थोड़ी सी इज्जत होगी ना, या फिर अगर अपनी जुबान के पक्के होंगे ना तो मत आना। बाकी अगर अपनी फैंस लोग की तरह देहाती गवार हो तो आ जाओ भाई शौक से। बाकी भाई जी जितने भी ज्ञान गेमिंग और राइस्टार के फैन पेजेस चलाते हैं ना, इन लोगों का बाप दिन का 500 दिहाड़ी मारता है और ऊपर से 200 उधारी लेता है ठेकेदार से, ताकि अपने बच्चे का रिचार्ज करवा सके। और बच्चा इंटरनेट के साथ अपना दूसरा बाप बना के बैठा हुआ है। तो देखो भाई मेहनत कर लो, पढ़ाई कर लो, क्योंकि फ्यूचर में खुद के बिल्स खुद ही पे करने पड़ेंगे। राइस्टार पापा नहीं आएंगे पे करने। और फिलहाल तो तुम्हारे सगे पापा ही बिल्स पे कर रहे हैं, तो दूसरा बाप क्यों बनाया है। बाकी एंडिंग में मित्रों इतना ही बोलना चाहता हूँ, ऐसे देहाती गवारों को सपोर्ट करने से बढ़िया मेरी जैसे गरीब बंदे को सपोर्ट किया करो। बाकी डिस्क्रिप्शन में सेकंड चैनल का लिंक मिलेगा, आजकल मैं लाइव करने वाला हूं। एंड इंस्टा और डिस्कॉर्ड भी होगा, तो वहां पे भी आ जाओ, बातें करता रहता हूं। बाकी एनीवेज मित्रों अगर आप लोगों को मेरी बातें सच्ची लगी और अच्छी लगी तो नीचे सब्सक्राइब का बटन होगा, सब्सक्राइब कर देना, और अगर नहीं लगी तो मुंह में लो। बाकी एनीवेज मित्रों मैं करता हूँ अपनी आज की मजदूरी यहीं पे खत्म। मैं मिलूंगा तुमको नेक्स्ट वीडियो में फिर किसी और की मारते हुए। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, लव यू। डेस्परेशन इतनी मेरा चाट लेगी थूक, मैं 10 मिनट से देखूं उसके 2 किलो के दूध। मैं पीकर बैठा बोतलें जो बोलती नहीं झूठ, उसके प्यूबिक वाले घोंसले में हौसला। When I'm writing you, when I'm